While the Lok Yes. Sabha dates have been announced today, Jammu and Kashmir are going to be voting on the 19th, the 26th, the 7th, the 13th and the 20th of May. The assembly elections are expected to take place by the 30th of September is what we heard from the Chief Election Commissioner today, Mr. Rajiv Kumar. Try and assess what's the mood there after hearing this. Of course, the people of Jammu and Kashmir are embracing the Viksit Bharat dream that has been in fact an incumbent in this particular part of the country for so long. Well, it was something which was basically most awaited thing as far as the election dates are concerned, and people were eagerly waiting for the same because they know that after every 5 years they have to once again go to elect their representative, parliamentary representative, and definitely they are going to choose a prime minister of a country. So that's why they were eagerly waiting, and we have reached here in the Gandhinagar market, Apsara market area, and you could see the number of people, those who are basically standing here. We'll try to speak to them that what they have to say. वरुण, चुनाव जो हैं अब आ गए हैं, तो डेट्स आ गई हैं, क्या लग रहा है 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर में 370 टूटी, क्या बदला, क्या लगता है क्रेडिट किसको जाएगा और वोट किसको जाएगा? देखिए, क्रेडिट तो पूरे देश भर को मैं पता है कि क्रेडिट तो मोदी जी को ही जाएगा। यहाँ पे 370 हटने के बाद बहुत ही डेवलपमेंट देखी गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट देखी गई है। एम्स, आईआईटी वगैरह जो कॉलेज यहाँ पे खुले हैं उससे भी लोग काफ़ी खुश हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम पर हम दिखाएंगे कि जम्मू वाले मोदी जी के साथ हैं। जिस तरीके से 370 हटी उसके बाद लगता है लोगों में क्रेज है और मोदी जी का जो पकड़ है जम्मू कश्मीर में वो और ज़्यादा बेहतर होगी। जहाँ तक आपने 370 की बात की है, तो इलेक्शन कमीशन जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करवा पाया है। 10 साल बीत चुके हैं। जंडियाल साहब, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्शन कमीशन ये कहने को तैयार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, तो स्थितियां साफ जाहिर होती हैं कि 370 के बाद क्या ठीक हुआ क्या नहीं। लोग साइलेंट बैठे हैं और इसका जवाब जो है 370 का साइलेंटली देंगे वोट के जरिए से। और आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें थी वो भी छिनने वाली हैं। आप मानते हैं 2 सीटें छिनने वाली? आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो मोदी जी को 5 सीटों में से कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, मोदी जी को जो चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, मोदी जी को 5 सीटों में से 3 सीटें तो अवश्य मिलेंगी। और मैं आपको ये एक 100% की गारंटी देता हूँ। जो 2 सीटें हैं हमारी, एक जम्मू पुंछ वाली और एक दूसरी डोडा कठुआ वाली, ये 2 सीटें तो हैं ही हैं। और तीसरी अनंतनाग से रजौरी तक वो भी सीट हमारी है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मगर देंगे क्यों मोदी जी को? आप मोदी जी को तभी सीटें मिलेगी, तभी वोट मिलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने डेवलपमेंट के ऊपर वोट लेने हैं। और जो धर्म का, जैसे राम मंदिर जैसे बनवाया और बाकी भी मंदिर जैसे बन रहे हैं, धर्म के आधार पर भी मोदी जी को वोट मिलने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तो डेवलपमेंट के ऊपर वोट मिलने, जो इतने बड़े हॉस्पिटल, आईआईटी, एम्स और इतने फ्लाईओवर जो बनाए हैं, ये सब डेवलपमेंट के ऊपर ही मिल रहे हैं वोट। लगता है जम्मू कश्मीर में 370 टूटने का जो है असर दिखेगा चुनावों में? बिल्कुल सर, क्यों नहीं दिखेगा, वो तो 110% दिखेगा। क्या लगता है फायदा मिलेगा बीजेपी को? 110% सर, आएगी तो बीजेपी। मगर बाकी जो सियासी दल हैं वो नाराज हैं। सर, उनके होने से क्या होता है, वो काम भी तो देखिए ना, डेवलपमेंट कितनी हुई है, हर जगह काम हो रहा है, मार्केट में काम हो रहा है, हर जगह मानते हैं काम हो रहा है। 100 सिटी का वादा था स्मार्ट सिटीज़ का। एक सिटी नाम लेके बता दीजिए कि तैयार होगी 100 सिटीज़ में। 370 के बाद 1 लाख रोजगार देने का वादा था प्रधानमंत्री जी का। स्वयं उन्होंने वादा किया था जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ कि सालाना 1 लाख रोजगार देंगे, लेकिन एक भी रोजगार जो है जम्मू कश्मीर के स्थानीय को नहीं मिला है। लेकिन सही बोल रहे हैं। देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, इस रोड पर एक बारी घुमा के दिखाइए कैमरा। स्मार्ट सिटी के कैमरामैन से कह रहा हूँ साथ साथ दिखाते जाइए। भाई साहब भी इसी स्मार्ट सिटी की रोड पर ही खड़े हैं। ये प्रोजेक्ट इसी के अंडर है और ये मोदी जी के डेवलपमेंट है। ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांट सकते हैं और कोई इनका डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। इनका मिशन ही सिर्फ मोदी को हराना है, डेवलपमेंट का इनका कोई मिशन नहीं है। सही है, हमारा मिशन साफ है कि मोदी को हराना है। और so you can see that voices so war of word has started here. So people, those who basically are inclined towards the BJP and the Narendra Modi, they are saying that definitely. But Ajay also try and speak to them. Ajay also try and speak to them. Ajay, if you can hear me. As far as the people, those who
Yes, yes. Ajay, also try and speak to them about, the security envelope that has improved in Jammu and Kashmir, the investments that are coming in Jammu and Kashmir, the state governments that are looking to invest in Jammu and Kashmir. Maharashtra and Karnataka, both these states are looking to have, buildings set up in Jammu and Kashmir where, the guests and their party people will be able to stay. All these are signs of development. Did these people see something similar when the UPA or the other governments in Jammu and Kashmir, especially the NC, was around? Yes, I'll speak to the two young voices over here because they have met me here and definitely they must be supporting one or other party. So let's speak to them as well. आपको लगता है सिक्योरिटी सिनेरियो जो है बदला है? अब महाराष्ट्र भवन कश्मीर में बनने जा रहा है. आप देखिए G20 हुआ, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या लगता है बदलाव तो हुआ है? स्वयं जो MOS हैं उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि एक भी बाहरी इंडस्ट्री नहीं लगी है कश्मीर के अंदर. मगर स्टार्ट तो हुआ है 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट. 10 साल में स्टार्ट होने में लगेंगे तो फिर तो काम करने में तो इनको हजारों साल लग जाएंगे. सवाल यह है कि कितने लोगों ने यहाँ पे वादा किया गया था 370 हटाने से पहले लोगों के साथ कि यहाँ पर बाहर के लोग आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे. मुझे एक नाम आ रहे हैं यूए का एक होटल बन रहा है. आपको क्या ये लोग वही हैं जिन्होंने 70 साल तक इस देश पे राज किया है और इनको 10 साल में इनको लग रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही. आज बच्चा देश का जानता है जिस कश्मीर में हर फ्राइडे को हर दिन पत्थर जलते थे, आज वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बना है. G20 पहली बारी हमारी मोदी सरकार ने करवाया, इनकी सरकार ने नहीं कराया. इनकी सरकार ने सिर्फ घोटाले किए हैं और घोटाले के अलावा इनको कुछ नहीं आता. और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम वो इलेक्टोरल बॉन्ड है. और इलेक्टोरल बॉन्ड उसमें सभी पार्टियां हैं. आप बीजेपी पे देखिए 66,000 करोड़ रुपया, तो आप कह रहे हैं बाकियों को 6,000 करोड़ हो, सबको मिला के, और भारतीय जनता पार्टी को 66,000 करोड़ मिले. क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है जम्मू कश्मीर? देखिए सुरक्षा व्यवस्था क्या, मैं आपको सीधे बताऊं, जैसे यूक्रेन से मोदी जी इतने लोगों को वहाँ से निकाल के लेके आए और मोदी जी के कहने पर वहाँ के वार बंद करनी पड़ी उनको. ये मोदी जी का फैक्टर है. और मोदी जी ने वो जैसे उसको सर्जिकल स्ट्राइक करवाई और ये कांग्रेस के 70 साल में इतने लोग मारे गए, इतने मिलिटेंटों ने लोग मारे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकी कांग्रेस. मोदी जी ने सिर्फ एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में जाके पाकिस्तान में वहाँ से पूरे उनको सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको मार के और वापस ले आए. क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात सर, जिस चीज़ के लिए हम पूरी बार तरस रहे, बचपन से सुनते थे कि राम मंदिर आज कल बनाना. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.